क्लॉक मी यूट्यूब चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। मैं पवन सिंह चौहान आज आपको राजस्थान स्थापत्य कला के संबंध में एक नया टॉपिक और जो बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारा टॉपिक है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये है आपके राजस्थान की जो प्रमुख महल है। अब महलों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, और महलों से भी आपके सीधे सीधे फैक्ट के रूप में सवाल बनते हैं यहाँ पर। तो ज़्यादा जो फैक्ट के रूप में आते हैं, हम फैक्ट के रूप में देखते हैं इसको कि सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं आपके जो जोधपुर के जो महल है। जोधपुर में जो महल बने हुए हैं, तो जोधपुर में एक आपका बना हुआ है उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस। अब उम्मेद भवन पैलेस है, इसी का दूसरा नाम जो क्या है वो आपका छीतर भवन पैलेस है। छीतर भवन पैलेस है। तो छीतर भवन पैलेस और उम्मेद भवन पैलेस दोनों ही क्या है, एक है। मतलब छीतर पैलेस और उम्मेद भवन पैलेस दोनों एक है। ये इसी का क्या हो गया, दूसरा नाम हो गया, ये इसका उपनाम हो गया, या इसको दूसरे नाम से जानते हैं, छीतर पैलेस के नाम से। दूसरी बात कि इसका जो निर्माण है, उम्मेद भवन उम्मेद पैलेस का, ये करवाया था स्वयं महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया था। उम्मेद सिंह जी ने करवाया था, इसीलिए क्या नाम पड़ गया इसका, उम्मेद भवन पड़ गया इसका नाम, उम्मेद भवन पड़ गया। दूसरी बात है, तो इसका जो निर्माण कार्य हुआ वो स्टार्ट हुआ था 1928 से। 1928 से इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था और 1940 में जाके दोस्तों पूरा हुआ था। तो 1928 से 1940 में इसको पूरा बनने में लगे 12 वर्ष, पूरे 12 वर्ष लगे, 12 वर्ष लगे। और इसको बनाया किसने था, उम्मेद सिंह जी ने। और उम्मेद सिंह जी कौन थे, ये जोधपुर के शासक थे। ये कौन थे, जोधपुर के शासक थे। तो जोधपुर के शासक उम्मेद सिंह जी के द्वारा जो बनाया गया जो भवन है, जो एक बिल्डिंग है, उसका नाम ही क्या है, उम्मेद भवन पैलेस है। और इसका निर्माण कार्य 1928 में स्टार्ट हुआ, 40 से जाके पूरा हुआ। और इसी का दूसरा नाम क्या हो गया, छीतर पैलेस हो गया, छीतर पैलेस हो गया। अब उम्मेद सिंह जी ने ये जो भवन बनाया था, ये जो भवन बनाया था, एक्चुअली क्या था, उस समय वहां पर अकाल पड़ा था। और अकाल पड़ा था तो लोगों को रोजगार देने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अकाल के समय में रोजगार देने के लिए इसका निर्माण करवाया ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो अकाल कार्य में निर्मित जो प्रथम इमारत राजस्थान की, वो कौन सी हो गई आपकी, उम्मेद भवन हो गई। उम्मेद भवन हो गई, मतलब अकाल राहत कार्य के दौरान जो निर्मित राजस्थान की प्रथम जो एक बिल्डिंग है वो कौन सी आ गई, उम्मेद भवन आ गया। ठीक है। इसके बाद में यह है कि यह भवन राहत क्षेत्र की पहाड़ी पर स्थित है। राहत क्षेत्र की पहाड़ी पर स्थित है। और ध्यान रखना दोस्तों, जोधपुर का जो क्षेत्र का जो लाल पत्थर है वो इसी पहाड़ी से निकलता है। वो क्या होता है, इसी पहाड़ी से निकलता है। तो क्षेत्र का पत्थर है जो क्या है कि इसी पहाड़ी से निकलता है। अब आगे देखो, ये जो महल है वो क्या है कि क्षेत्र पत्थर से बना हुआ है। क्या है, क्षेत्र के पत्थरों से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, छीतर पैलेस हो गया। अब नाम समझ में आ गया। बढ़ाया किसने, उम्मेद सिंह जी ने। तो क्या नाम हो गया, उम्मेद भवन पैलेस नाम हो गया। लेकिन छीतर पत्थर से बना हुआ है, इसीलिए क्या नाम हो गया इसका, छीतर पैलेस हो गया। तो इस पे ये इतना ही बनता है, इससे ज्यादा कोई बनता भी नहीं है। मैंने इसको पूरा बता दिया है। अब देखो दूसरा ये है इसके बारे में कि ये जो छीतर जो भवन जो पैलेस है, इसके वास्तुकार 3 आदमी थे। भाई 3 आदमी कौन कौन से थे, एक तो हेनरी नेनचेटर हो गए, एक विद्याधर भट्टाचार्य हो गए, और एक हो गए सेमुमल स्वीटन जेकब हो गए। ये 3 क्या हो गए, इसके वास्तुकार हो गए। अब दोस्तों आपको तीनों के तीनों इसके जो वास्तुकार वो नाम इसको रटने ही पड़ेंगे, याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में एक चौथा और दे दे और पूछ ले आपसे कि बताओ निम्न में से उम्मेद भवन का आर्किटेक्चर कौन था, कौन सा नहीं था। तो ऐसी स्थिति जब हमको तीनों नाम याद होंगे तभी हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, वरना हल करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो आपको इसके जो वास्तुकार है तीनों को ध्यान रखना है इसका। ठीक है। और दूसरी और खास बात, ये जो आपका उम्मेद भवन है ये क्या है कि सबसे बड़ा क्या रिहायशी है, सबसे बड़ा रिहायशी महल है। दुनिया का सबसे बड़ा कोई रिहायशी जो महल है वो कौन सा हो गया, आपका उम्मेद भवन हो गया। और इसी उम्मेद भवन पैलेस में क्या है, एक घड़ियों का म्यूजियम भी बना हुआ है, एक घड़ियों का म्यूजियम भी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया पूरा। इसके बाद में आपका दूसरा अजीत भवन पैलेस। अजीत भवन पैलेस भी क्या है कि आपका ये जोधपुर में ही है, ये भी क्या आपका जोधपुर में ही है। अब ये जो अजीत भवन जो पैलेस थे किसी राजा ने नहीं बनवाया, ये राजा ने नहीं बनाया, बल्कि जो आपके जोधपुर के जो शासक थे, जोधपुर के जो शासक है, जोधपुर के जो शासक थे महाराजा हनुवंत सिंह जी,
महाराजा हनुमंत सिंह जी जोधपुर के शासक थे, उनके एक प्रधानमंत्री थे अजीत सिंह जी। मतलब जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह के प्रधानमंत्री थे अजीत सिंह जी। तो अजीत सिंह जी ने क्या करवाया, इसका निर्माण करवाया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अजीत भवन पैलेस नाम पड़ गया। इसका क्या नाम पड़ गया भाई, अजीत भवन पैलेस। अजीत भवन पैलेस का निर्माण किसने करवाया था, जो महाराजा हनुमंत सिंह थे उनके प्रधानमंत्री थे, कौन, अजीत सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया और इसका नाम ही क्या पड़ गया, अजीत भवन पैलेस। अब दूसरी एक बात है कि ये भवन बना के अजीत सिंह जी ने क्या किया, हनुमंत सिंह जी को भेंट कर दिया, और ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर कोई प्रथम हेरिटेज होटल, राजस्थान की कोई प्रथम हेरिटेज होटल है तो वो भी कौन सी हो गई आपकी, अजीत भवन पैलेस हो गई। राजस्थान की प्रथम जो हेरिटेज होटल है वो कौन सी हो गई आपकी, अजीत भवन पैलेस हो गई। ध्यान रखना, पहली होटल, मतलब राजस्थान की ऐसी कोई बिल्डिंग जो 75 साल पुरानी है उसको क्या बना सकते हैं, हेरिटेज होटल बना सकते हैं। अब हेरिटेज होटल का जो कंसेप्ट है दोस्तों, ये हम आगे समझेंगे जब राजस्थान के अंदर हम पढ़ेंगे पर्यटन, तो वहां पे समझेंगे राजस्थान में पर्यटन होटल कैसे बनती है, कितने पर्यटन सर्किट है, आरटीटीसी का क्या काम है, हेरिटेज होटल कौन कौन सी है, ये सारा सिस्टम हम आगे देखेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि ये क्या है भाई, हेरिटेज होटल है। दूसरी बात है आपका, ये इतना ही काफी है इसके लिए। आगे देखते हैं आपका, जोधपुर के अंदर ही है आपका एक राय का बाग पैलेस। अब राय का बाग जो पैलेस है उसका निर्माण किसने करवाया था, कि जो आपके जोधपुर के शासक थे उनकी एक हाडी रानी थी, जोधपुर के एक शासक थे उनकी हाडी रानी थी, उसने करवाया था। मतलब मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की जो पहली रानी थी हाडी रानी, उसी ने इसका निर्माण करवाया था। तो उस रानी ने इसका निर्माण करवाया था। दूसरी बात, इसका जो निर्माण हुआ था वो होता 16वीं सदी के अंदर, 16वीं सदी में हुआ था। और विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए थे 1883 में जोधपुर आए थे, तो इनके समय शासक कौन थे, जसवंत सिंह जी थे, जसवंत सिंह सेकंड थे। तो जोधपुर आए तो इसी महल में ये रुके थे, इसी महल में रुके, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उपदेश दिए थे, यहीं पे इन्होंने क्या दिए थे, उपदेश दिए थे। और ध्यान रखना, जसवंत सिंह की जो पासवान कौन थी, नन्ही जान भक्तड़। तो ये जो जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह थे, ये क्या थे कि इसके प्रेम में बिल्कुल एकदम पागल से हो गए थे, सब कामों को छोड़ छाड़ के इसी के पास ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। तो दयानंद सरस्वती ने इसको लताड़ पिलाया, इसको समझाया, और इसी से ये क्या हो गई, नन्ही जान भक्तों से नाराज हो गई और इसने जहर दे दिया, जिसके कारण क्या हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती की अजमेर में जाके मृत्यु हो गई। और इसी में इसने जहर दिया था, और जिसके कारण क्या हुआ, 30 अक्टूबर 1883 को क्या हो गया, इनका देहांत हो गया। और दोस्तों देहांत कहां पे हुआ था इनका, अजमेर में जाके हुआ था, क्योंकि इन्होंने जो जहर दिया था वो क्या था, स्लो पॉइजन था। तो उसने धीरे धीरे असर किया था, वो कोई पिसा हुआ कांच वगैरह ऐसा कोई सिस्टम था उसके अंदर, जिसके कारण स्वामी दयानंद सरस्वती की डेथ हो गई। इसी के अलावा जोधपुर के अंदर आपके कुछ बने हुए बीजोलाई के महल बने हुए हैं, और बीजोलाई के जो महल जो बनाए हैं वो बनाए आपके महाराजा तख्त सिंह ने क्या करवाया था, इनका निर्माण करवाया था। और इसका जो निर्माण करवाने का जो उद्देश्य था वो था शिकार गृह के लिए इन महलों का निर्माण करवाया, मतलब शिकार गृह के रूप में क्या करवाया था, इनका निर्माण करवाया था। और ये क्या एक छोटे छोटे महलों का समूह है, ये कोई एक महल नहीं है, ये बहुत सारे महलों का समूह है, छोटे छोटे महल बने हुए हैं, और इनका पर्पस क्या था, शिकार वाला पर्पस था। तो शिकार पर्पस से क्या किया, तख्त सिंह जी ने ये महल बनाए थे, बिजोलाई के महल। और ये कहां पे बने हुए हैं, ये जो आपकी कायलाना झील है जोधपुर में, उसी के किनारे पे आसपास पे ये बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका दूसरा तुलाती महल, तो तुलाती महल भी क्या आपका जोधपुर में है, और वर्तमान में खंडरों के रूप में है, ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया है, और इसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था सरकार ने भी और रियासत ने, तो प्रेजेंट टाइम में जीर्ण शीर्ण हो गया है। इसके बाद में जोधपुर का ही आपका जो एक मेहरानगढ़ है, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, उसमें जो कुछ महल बने हुए हैं उनको देखते हैं हम कि इसके अंदर कौन कौन से प्रसिद्ध महल बने हुए हैं। मेहरानगढ़ के अंदर जो प्रसिद्ध जो आपके जो महल बने हुए हैं, एक तो देखो बना हुआ है चोखोलाव महल। कौन सा बना हुआ है, चोखोलाव महल। तो एक तो चोखोलाव महल बना है, और चोखोलाव महल का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, राव मालदेव ने करवाया था, राव मालदेव ने करवाया था। और इस महल की क्या विशेषता है कि इस महल की जो दीवार है, उस दीवार के ऊपर क्या है, रावण और राम के मध्य जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का एक चित्र, एक पेंटिंग क्या है, बनाई गई है, किसमें, इसी के अंदर, चोखोलाव महल के अंदर।
इसके बाद में इसी पे क्या सप्तशती का भी एक चित्र इसी महल में बना हुआ है। मतलब इस महल में दो चित्र बने हुए हैं, एक तो सप्तशती का, एक रावण का राम का जो युद्ध हुआ था उनका बना हुआ है। और इसके अलावा इसके अंदर आपका मोती महल बना हुआ है, तख्त महल बना हुआ है, एक है सबका महल। ये सबका महल भी क्या है, इसी में बना हुआ है जोधपुर के अंदर। एक आपका बिचला महल। तो ऐसे मुख्य 5 महल बने हुए हैं। ये 5 महल किसमें बने हुए हैं, आपका जो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है जिसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, कागमुखी दुर्ग भी कहा जाता है, उसी के अंदर बने हुए हैं चोखो लाव, मोती महल, तख्त महल, सबका महल और बिचला महल। तो दोस्तों ये हो गया आपके जोधपुर के कुछ प्रमुख महल। अब देखते हैं हम आपके जयपुर के कुछ महल प्रसिद्ध रहे हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जयपुर के महलों की अगर हम चर्चा करते हैं दोस्तों, तो यहाँ का एक महल है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और वो है आपका हवा महल। हवा महल, तो पहली बात तो आपका जो हवा महल है, हवा महल कहां बनाया गया है, ये बनाया गया आपका जयपुर के अंदर है। ये जयपुर के अंदर बनाया हुआ है ये। और इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 1799 के अंदर। हवा महल का निर्माण कब हुआ था, 1799 के अंदर। और इसका निर्माण किसने करवाया था, ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया। ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया हवा महल। और इसका जो वास्तुकार था वो कौन था, लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता क्या था, इसका वास्तुकार था, इसका वास्तुकार था। और ये जो महल है वो क्या है भाई, 5 मंजिलों में बना हुआ है। ऐसे इस महल में क्या है, 5 मंजिलें बनी हुई है, ऐसे 5 मंजिलें बनी हुई है। और क्या है, बिल्कुल मुकुट के आकार का बना हुआ है। ये मुकुट के आकार का बना हुआ है और 5 मंजिलों में बना हुआ है। अब इसकी जो 5वां मंजिल है दोस्तों, उन सबका नामकरण किया गया है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी मंजिल का क्या नाम है, तो ध्यान रखना इसकी जो 5 मंजिल है उनमें पहली मंजिल तो कौन सी हो गई, सरद मंदिर हो गई। कौन सी हो गई, सरद मंदिर हो गई। दूसरी हो गई आपका प्रकाश मंदिर, तीसरा हो गया आपका विचित्र मंदिर, चौथा हो गया रत्न मंदिर और 5वां हो गया हवा मंदिर। हवा मंदिर, इस तरह से ये 5 मंजिलें इसके अंदर बनी हुई है। और बिल्कुल क्या है कि ये भगवान श्री कृष्ण का जो मुकुट है उसी तरह से इसका शेप है। तो यह महल कृष्ण के मुकुट तथा पिरामिडानुकार आकृति में बना हुआ है, मतलब पिरामिड साइड से बना हुआ है ऐसे, ठीक है। और कैसा, लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसमें लाल पत्थरों का यूज किया गया है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लाल मंदिर भी कहते हैं। ये विशेष ध्यान देने योग्य चीज है कि हवा महल का जो दूसरा नाम है दोस्तों वो क्या है, वो लाल मंदिर है। तो लाल मंदिर के नाम से भी हवा महल को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है और बाहर से क्या, ये गुलाबी रंग से पोता गया है। लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है और बाहर की दीवारों पे क्या, गुलाबी रंग से इसको पोता गया है। वैसे आपको पता है कि पूरा जो परकोटा बना हुआ जयपुर का, जो अंदर का पुराना जयपुर है, पूरे का पूरा गुलाबी रंग में रंगा हुआ है। तो ये जो हवा महल है ये भी क्या है, लाल पत्थर से तो बना हुआ है, लेकिन इसको जो पुताई की गई है वो कौन सी, आपकी गुलाबी है। और लाल पत्थर से बना हुआ, इसीलिए नाम क्या हो गया इसका, लाल मंदिर पड़ गया। अब इस महल में जो टोटल खिड़कियां दोस्तों वो कितनी है, 953। टोटल खिड़कियां तो 953 है, लेकिन इसमें कुल जो जाली झरोखे हैं वो कितने हैं आपके, 365। 365 तो क्या हो गए, जाली झरोखे हो गए, और 953 क्या हो गया आपके इसके अंदर कुल खिड़कियां हो गई। और सारी की सारी खिड़कियां क्या करती है, पूर्व दिशा की ओर खुलती है। सारी की सारी खिड़कियां क्या, ये पूर्व दिशा की ओर खुलती है। और इस महल का जो निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने, उनका पर्पज ये था कि यहाँ पे जो झांकियां निकलती थी तीज गणगौर वगैरह की, उनको देखने के लिए, उनसे आनंद लेने के लिए, रानियों के लिए बनाया गया था ये। और वैसे ये राधा कृष्ण को समर्पित है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान क्या है, इसको बनाया गया है। तो ये हो गया दोस्तों आपका हवा महल। इसके बाद में है कदमी महल। तो ये जो कदमी महल है ये क्या है, आमेर के किले में क्या है, स्थित है। आमेर के किले में स्थित है। और ध्यान रखना ये जो कदमी महल है दोस्तों, कदमी महल ये आमेर के किले से भी पहले निर्मित हुआ है। ये आमेर के किले को बनने से पहले यहाँ पे कदमी महल तो ऑलरेडी था। देखो आमेर दुर्ग में पहले से निर्मित है और बाद में इसके ऊपर आमेर किला बनाया गया, इसलिए ये बीच में आ गया, इसलिए ये बीच में आ गया। इसलिए कदमी महल आमेर महल से भी प्राचीन है, बट आमेर महल बना, पूरा फोर्ट बना तो उसके बीच में आ गया। ध्यान रखना इस चीज को। और आमेर में स्थित हो गया। और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था रामदेव, जो यहाँ का शासक था उसने करवाया था। और यहाँ पे क्या होता था कि जो आमेर के जो शासक थे, आमेर के जो शासक थे उनका यहाँ पे क्या होता था, राज तिलक हुआ था, राज तिलक होता था इनका। आमेर के शासकों को क्या होता था, यहाँ पर राज तिलक होता था। और ध्यान रखना ये आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है। भाई प्राचीन तो होगा ही,
आमेर दुर्ग के बनने से पहले जब ऑलरेडी था तो प्राचीन तो होना है ही है, तो ये क्या हो गया, सबसे प्राचीन है। अब इसके बाद में है आपका शीश महल। अब देखो शीश महल क्या है कि आपके शीश महल तो बहुत सारे हैं, शीश महल तो आपके यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन आपका जो ये जयपुर का जो आपका जो आमेर के दुर्ग में जो शीश महल है, आमेर के दुर्ग में जो शीश महल है, ये आमेर वाला जो शीश महल है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मतलब आमेर के अंदर जो दुर्ग में स्थित है ये सबसे प्रसिद्ध क्या है, शीश महल है। तो ध्यान रखना, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शीश महल, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शीश महल कौन सा हो गया, ये हो गया सर्वश्रेष्ठ शीश महल। ऐसे तो बहुत सारे शीश महल मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट जो शीश महल है दोस्तों वो कौन सा हो गया, तो आमेर के फोर्ट में जो शीश महल स्थित है वो सबसे आपका अच्छा क्या हो गया, शीश महल हो गया। और बोला शीश महल का निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था मिर्जा राजा मान सिंह ने। मिर्जा राजा मान सिंह ने क्या करवाया था, इस शीश महल का निर्माण करवाया था। इसके बाद में है सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी का महल जो है ये किसने बनवाया था, सवाई जय सिंह जी ने बनवाया था। और कहां पे स्थित है, ये जयपुर में स्थित है। और उस रानी का क्या नाम था, सिसोदिया रानी थी चंद्रकौरी। सिसोदिया रानी का महल क्या बनाया, चंद्रकौरी के लिए बनाया था, जो किस वंश से संबंधित थी, सिसोदिया वंश से संबंधित थी। और ये महल बनवाया किसने था, सवाई जय सिंह ने बनवाया था। तो ये सवाई जय सिंह की रानी थी, तो इसीलिए उन्होंने उसके लिए ये महल बनवाया था। इसके बाद में अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल पैलेस जयपुर, ये भी आपका जयपुर में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये एक म्यूजियम है। अब देखो इसका निर्माण तो किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था सवाई राम सिंह द्वितीय ने। भाई अल्बर्ट हॉल का निर्माण किसने करवाया था, सवाई राम सिंह द्वितीय ने करवाया था, सवाई राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। और इसका निर्माण क्यों करवाया था, इसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट जब जयपुर की यात्रा पे आए तो इस मेमोरी को याद रखने के लिए स्मृति में इस महल का निर्माण करवाया था। मतलब प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट जब जयपुर आए तो उसको स्मृति के लिए क्या करवा दिया इन्होंने, अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवा दिया। किसने करवा दिया, राम सिंह सेकंड ने करवा दिया। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये एक संग्रहालय है। और राजस्थान का जो प्रथम जो म्यूजियम संग्रहालय है वो भी कौन सा हो गया आपका, ये अल्बर्ट हॉल हो गया। और इसके अंदर जो एक प्राचीन मम्मी भी रखी गई है, बहुत पुरानी है। और इसके बाद में एक पंचमहला है। पंचमहला ये भी क्या है कि आपका जयपुर में स्थित है, लेकिन जयपुर से काफी दूर है, ये 70 किलोमीटर समथिंग, जो विराट नगर है, जहां पे विराट सभ्यता थी, ये उसी के आसपास है ये पंचमहला। और पंचमहला कहां पे, विराट नगर जयपुर में स्थित है। और ये बाणगंगा जो नदी निकलती है उसके किनारे पे स्थित है। और ये जो 5 मंजिल का है, 5 मंजिल का है। और इसका निर्माण में किसने करवाया था, राजा मान सिंह ने करवाया था। और राजा मान सिंह ने क्यों करवाया था, ये करवाया था अकबर के लिए। अकबर जब दिल्ली से अजमेर जाता था तो रास्ते में जयपुर में उसको रेस्ट करने के लिए, विराट नगर के पास में रेस्ट करने के लिए उसने 5 मंजिल का एक महल बना दिया अकबर के लिए। उसी का नाम क्या है, पंचमहला महल। और ये विराट नगर जयपुर में स्थित है। इसके बाद में दोस्तों आपका जयपुर में ही एक प्रसिद्ध महल है, जल महल। जल महल, तो ये जो जल महल है ये भी आपका जयपुर में स्थित है। और ये कहां पर है, ये मानसागर झील भी है। मानसागर झील के अंदर बना हुआ है। जयपुर की जो कनक घाटी वृंदावन वाला क्षेत्र है उसके नीचे एक मानसागर झील बनी हुई है। उस झील का नाम, उसके झील के अंदर ये महल बना दिया। और उस महल का नाम ही क्या है, यहाँ पर जल महल है। और इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। और सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था गर्भावती नदी के पानी को रोककर। गर्भावती नदी जो बहती थी उसके पानी को रोक के क्या करवा दिया, इस महल का निर्माण करवा दिया। और इसीलिए क्या बन गया, ये जल महल, ये पानी के अंदर बना हुआ महल है। और ये 5 मंजिल का महल है ना, 5 मंजिल का महल है। लेकिन इसकी 4 मंजिलें पानी में डूबी रहती है। और जो सबसे टॉप वाली है वही पानी से ऊपर रहती है। मतलब 5 मंजिल का टोटल है, तो 4 मंजिल तो पानी के अंदर रहती है। और 1 मंजिल है जो इसके ऊपर रहती है। जो ऊपर रहती है उसका नाम है चमेली महल। जो ऊपर वाली सबसे टॉप पे जो मंजिल बनी हुई है उसका नाम क्या है, चमेली महल है। और इसका निर्माण क्यों करवाया था कि जब यहाँ के शासक सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ कराया तो ब्राह्मणों को रेस्ट कराने के लिए, रोकने के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। यह इनका पर्पस था। इसके बाद जल महल की बात करें हम, तो जल महल तो जैसे जयपुर का हो गया, लेकिन दोस्तों कुछ जल महल आपके जो फेमस है सर्वाधिक, वो है आपके डीग भरतपुर के। डीग भरतपुर के जल महल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और ये जो कहां पर है, डीग में है। जल महल कहां पर, डीग है। इसीलिए डीग को क्या बोला जाता है, जल महलों की नगरी बोला जाता है। और राजस्थान के जो सर्वश्रेष्ठ जो आपके
जल महल है वो कहां पे आपकी वो डीग भरतपुर में ही है। और यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध जल महल है उसका नाम है गोपाल महल, उसका नाम है गोपाल महल। और डीग में जो आपके जो बने हुए हैं इनका निर्माण तो किसने करवाया जल महल होगा, बदन सिंह ने स्टार्ट करवाया था, बदन सिंह ने स्टार्ट करवाया था। लेकिन इसको पूर्ण कंप्लीट कराने वाले कौन थे, महाराजा सूरजमल जी थे, महाराजा सूरजमल जी थे। जाटों की अफलातून इनको नाम दिया गया है। अब इसके बाद में हम देखते हैं जयपुर में है आपका एक चंद्र महल, चंद्र महल जिसे हम आजकल सिटी पैलेस भी बोलते हैं, ये है आपका जयपुर में स्थित है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो भी आपका सवाई जय सिंह ने करवाया था। और ये क्या है, एक 7 मंजिल का महल बना हुआ है। ये जो सिटी पैलेस है चंद्र महल है दोस्तों, ये 7 मंजिल का महल बना हुआ है। और 7 मंजिलों के अलग अलग यहाँ पे नाम है। जैसे एक मंजिल का नाम है सुख महल, एक का नाम है मुबारक महल, एक का नाम है महकमा महल, एक आपका पोथी खाना, और एक आपका मुकुट मंदिर, एक आपका शास्त्रागार, और दीवाने भाग और दीवाने खास। तो ये इसके 7 महलों के नाम हो गए। और 1727 के बाद में यहाँ के जो शासक थे कच्छावा वंश के, वो इसी के अंदर क्या आगे परमानेंट रहने लग गए और उनका क्या बन गया, ये निवास स्थान बन गया। 1727 के बाद जब जयपुर की स्थापना हो गई तो जयपुर का जो राज परिवार है तब से लेके आज तक वर्तमान में भी क्या है, इसी के अंदर रह रहा है, सिटी पैलेस के अंदर। अब सिटी पैलेस वैसे आपका एक चंद्र महल उदयपुर के अंदर भी है, उदयपुर के अंदर भी है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, सिटी पैलेस जो आपका उदयपुर का है जो चंद्र महल, उसका निर्माण करवाया था महाराजा उदय सिंह ने करवाया था 1559 के अंदर। और कहां पे करवाया था, पिछोला झील के किनारे करवाया था, पिछोला झील के किनारे करवाया था। और इसको पूर्ण किसने बनवाया था, इसको पूर्ण इसका निर्माण करवाया था राणा संग्राम सिंह ने, राणा संग्राम सिंह ने, राणा संग्राम सिंह ने तो पूरा निर्माण करवाया। और उदय सिंह ने क्या किया, इसकी नींव रखी थी। ब्रिटिश पत्रकार जो फर्ग्यूसन है उसने क्या किया, इसके जो महल है, जो यहाँ पे सिटी पैलेस के जो महल है उनकी तुलना किससे की है, विंडसर से की है। उसकी तुलना किससे की है दोस्तों, विंडसर से की है। और इसके अलावा यहाँ पे और कुछ प्रमुख महल है, जैसे दिलखुश महल है, राय सागर है, राय सागर महल है, मोती महल है, नवचौकी महल है। और ये नवचौकी जो महल है यहाँ पे तो क्या होता था, मेवाड़ के शासकों का यहाँ पे क्या होता था, राज तिलक होता था। नवचौकी महल में क्या होता था, मेवाड़ के शासकों का राज तिलक होता था। इसके अलावा चित्रों की ओबरी और जिसे तस्वीरों का कारखाना भी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करें मुबारक महल, मुबारक महल जो भी बात करे थे कहां पे आपका चंद्र महल सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। उसकी एक मंजिल का नाम क्या है, मुबारक महल। तो मुबारक महल कहां पर, ये चंद्र महल जयपुर में स्थित हो गया, जयपुर में स्थित हो गया। और निर्माण किसने करवाया था, सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था, सवाई जय सिंह ने करवाया था। और चंद्र महल का निर्माण तो सवाई जय सिंह ने करवाया था, लेकिन मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था, सवाई माधो सिंह ने करवाया था। और इसका मुबारक महल का निर्माण क्यों करवाया था, यह मेहमानों को रोकने के लिए, अतिथियों को ठहराने के लिए इसका निर्माण करवाया था। और ध्यान रखना मुबारक महल है वो 3 शैलियों में निर्मित है, इस पे 3 शैलियों का प्रभाव है। वो कौन कौन सी है, देखो, वो आपकी हिंदू शैली या राजपूत शैली हो गई पहली, तो दूसरी हो गई आपकी मुस्लिम शैली या मुगल शैली या फारसी शैली हो गई, तीसरी हो गई आपकी यूनानी शैली बोल दो, कंपनी शैली बोल दो या यूरोपियन शैली बोल दो। तो इन 3 शैलियों से निर्मित एकमात्र जो राजस्थान का जो महल है वो कौन सा हो गया, आपका मुबारक महल। और मुबारक महल कहां पे हो गया, आपका सिटी पैलेस में हो गया। लेकिन मुबारक महल सिटी पैलेस के अलावा एक दूसरा टोंक में भी है, एक आपका टोंक में भी है, एक आपका मुबारक महल टोंक में भी, ये कहां पे, सुनेरी कोठी में है। ये कहां पर, ये मुबारक महल सुनेरी कोठी में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, इब्राहिम खां के द्वारा, इब्राहिम खां के द्वारा सुनेरी कोठी का निर्माण करवाया गया। लेकिन ये जो मुबारक महल है, मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था, वजी उद्दौला ने, वजी उद्दौला ने तो क्या करवाया, मुबारक महल बनवाया। और सुनेरी कोठी किसने बनाई, इब्राहिम खां ने बनवाई थी। तो ये जो सुनेरी कोठी है मुबारक महल पे, यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे जो बकरा ईद होती है, बकरा ईद होती है, तो बकरा ईद पे यहाँ पे ऊंटों की कुर्बानी दी जाती थी। यहाँ के नवाब के द्वारा बकरा ईद पे क्या दी जाती थी, ऊंटों की कुर्बानी दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में ऊंट की जो कुर्बानी है इसकी हत्या करने पे क्या लगा दिया, इस पे प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि आजकल सरकार ने क्या बना दिया, इसको राज्य पशु का इसको दर्जा दे दिया, इसलिए इस पे प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद में आपका जो सज्जनगढ़ पैलेस है, ये कहां पे भाई, आपका ये उदयपुर में है।
और इसका दूसरा नाम क्या है सज्जनगढ़ पैलेस का, इसका नाम है उदयपुर की मुकुटमणि, उदयपुर की मुकुटमणि और मानसूर पैलेस, वाणी विलास महल, ये सारे के सारे क्या हो गए सज्जनगढ़ पैलेस के इसके उपनाम हो गए। अगर हम सज्जनगढ़ पैलेस की बात करें तो कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ, ये बांसदरा पहाड़ी पे बना हुआ है और किसके द्वारा बनाया गया, मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये आज इतने काफी इस क्लास के लिए। बाकी की जो आपके बीकानेर के जो महल स्टार्ट होंगे इनकी चर्चा अब हम अगली जो आपकी क्लास आ रही है उसमें करेंगे। तो आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, मैंने सारे के सारे फैक्ट इसमें डाल दिए हैं, आपको फैक्टों पे विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट के रूप में ही सवाल निकल के आता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।